हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एक संवैधानिक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते और यूजीसी नेट एग्जाम हम दे रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट के स्टूडेंट होने के नाते और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होने के नाते हमें छोटी छोटी बातें ना, उनका मतलब ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और संविधान का तो अक्सर हमें मतलब नॉलेज होना ही चाहिए। संविधान तो हमारा मतलब मुख्य जुबानी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो उसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, एक संवैधानिक टॉपिक है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे और रिजल्ट भी आ गया है, सरकार भी बन गई है और सरकार ने मतलब शपथ भी ले ली है। मंत्री जो लोग हैं उन्होंने शपथ भी ले ली है अपनी। ठीक है दोस्तों। तो मंत्रियों के बारे में, मंत्री को लेकर ही मतलब उपबंध है कि क्या प्रावधान किया गया है मंत्रियों को लेकर। ठीक है दोस्तों। संविधान है वो क्या कहता है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जो मंत्री है, उस मंत्री को मतलब कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, सीधी सी बात है। भारत का संविधान है वो साफ शब्दों में कहता है, अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 का जो सर्क्लोज 4 है, साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी व्यक्ति है मंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों। वो व्यक्ति जो मंत्री बनता है उसको मतलब जो सदन है, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर भी प्रावधान किया गया है और राज्य स्तर पर प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद बन सकता है। आर्टिकल 164 है ना, आर्टिकल 164 राज्य स्तर पर प्रावधान करता है मंत्री के बारे में। ठीक है। विधानसभा है या विधान परिषद है, उसका मतलब सदस्य बनने की अगर योग्यता रखता है तो वो मंत्री बन सकता है। सभा का या विधान परिषद का जो विधानमंडल होता है, आपको पता है कि राज्य के अंदर विधानमंडल होता है, उसके अंदर विधानमंडल के अंदर विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर विधानसभा है, तो आपको मंत्री बनना है तो आपको विधानसभा का सदस्य बनना होता है। ठीक है दोस्तों। आप आर्टिकल 164 साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता अगर रखता है तो वो मतलब चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बन सकता है और मंत्री भी उसके बाद बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य भी नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, उन्हें किसी प्रकार का चुनाव भी नहीं जीता है और बिना सदस्य बने विधानसभा का या विधान परिषद का बिना सदस्य बने अगर उसको मंत्री बनाया जाता है तो ये क्या उचित है या अनुचित है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 164 ये साफ शब्दों में कहता है कि कोई व्यक्ति है वो अगर योग्यता रखता है तो चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनकर वो मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर वो सदस्य नहीं है और उसके बावजूद वो मतलब मंत्री पद पर आसीन हो जाता है या उसको मंत्री बना दिया जाता है, तो ये सीधा सा फंडा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 ये साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसको मंत्री बनाया गया है तो जिस तारीख से वो मंत्री बना है, जिस तारीख से उसको मतलब शपथ ली है, उस तारीख से 6 माह के भीतर भीतर मतलब उसको उस सदन का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव जीतकर। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार से मतलब उसको उस सदन का सदस्य बनना पड़ता है किसी भी हालत में। अगर उस तारीख से, जिस तारीख से वो शपथ लेता है, राजस्थान के अंदर विधानसभा है और विधानसभा के अंदर मतलब आपको मंत्री आप बना रहना है सरकार के अंदर, तो आपको मतलब विधानसभा का सदस्य बनना है। ठीक है दोस्तों, जिस तारीख से आप मंत्री बने हो उस तारीख से स्टार्ट होगा आपका काउंटडाउन और 6 माह के भीतर भीतर मतलब आपको सदस्य बनना होता है। अगर आप उस 6 माह के भीतर आप मतलब सदस्य नहीं बनते हो तो आपको मंत्री पद से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है दोस्तों, सीधा सा फंडा है। अभी चर्चा का मुद्दा था कि जो राजस्थान के सीएम है भजन लाल, अभी नए विधानसभा का गठन हुआ था और उसके अंदर मंत्रियों ने शपथ ली है। तो उनमें से एक जो गंगानगर है जिला राजस्थान का, उसके अंदर एक श्री कर्णपुर विधानसभा सीट है, वहां से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मतलब अभी वहां पर चुनाव नहीं हुए, वहां पर अभी उपचुनाव होने हैं। अगर वहां पर उपचुनाव है तो वहां पर जो उपचुनाव होंगे उस उपचुनाव के अंदर वो जीत जाते हैं तो मंत्री पद पर बने रहेंगे और अगर उपचुनाव के अंदर वहां से वो हार जाते हैं तो मंत्री पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है। तो ये मतलब चर्चा का विषय था, तो हमने मतलब
इसको डिस्कस करना भी उचित समझा। और डिस्कस करते हैं दोस्तों, किसी भी घटना या किसी भी मुद्दे को हम संविधान से मतलब अगर उसको जोड़कर देखते हैं, संविधान से उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि संविधान के अंदर यार किस प्रकार का प्रावधान किया गया है इसको लेकर, तो वो चीज हमें ज्यादा याद भी जल्दी हो जाती है, ठीक है दोस्तों, दिमाग के अंदर भी जल्दी बैठ जाती है और लंबे समय तक मतलब आजीवन हमें याद रहती है। ठीक है दोस्तों, हम उसको संविधान से कनेक्ट करके देखते हैं। तो कोई भी चीज है आप पॉलिटिकल साइंस की, उसको आप संविधान से कनेक्ट करिएगा, कोई संविधान क्या कहता है इसके बारे में, उसके बाद आप उसको पढ़िएगा, आपको वो चीज है आसानी से याद हो जाती है। तो ये चर्चा का मुद्दा था, तो हमने मतलब इसको पढ़ना लाजमी समझा। संविधान साफ शब्दों में कहता है कि आप सदस्य नहीं भी हो, ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी बहुत सारे ऐसे बने हैं जो सदन के विधानसभा या विधान परिषद के मतलब वो सदन सदस्य नहीं भी बने, उससे पहले भी वो मंत्री बन गए हैं। कई बार ऐसा केस हुआ है जिसके अंदर विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य न होते भी मुख्यमंत्री बने और बाद में उन्होंने सदस्यता हासिल की है। कई केस हुए ऐसे। तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है बिना अगर सदन का सदस्य बना है, अगर सदन का सदस्य बना नहीं है मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसको भी मतलब 6 माह के अंदर जिस तारीख से मतलब वो शपथ लेता है उस तारीख से मतलब उसको सदन का सदस्य बनना होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो उसका पद है, उसका पद समाप्त हो जाता है, मतलब मंत्री पद का जो पद है समाप्त हो जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चुनाव को जीतना ही होगा।